बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर कोच लेवल 4 सबी अजहर साहब। पहले भी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि एक साल से, वैसे तो हम 4 साल की बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली एक साल से जब से फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर रमीज़ राजा साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला है, उनके जो टॉल क्लेम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया आया हो, चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड T20 हो, चाहे पाकिस्तान एशिया कप हो, रमीज़ राजा साहब जो समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो मसाइल थे ख़त्म हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट में दूध दही की नहरें बह रही हैं, क्या ऐसा है? ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। ये जितने प्लेयर आज जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतरा रहा है, मान कर रहा है और बड़ा दावे कर रहा है, ये सारे प्लेयर सबी अजहर साहब के हाथ के नीचे से गए हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा टाइटल नहीं है डोमेस्टिक का जो सबी अजहर साहब ने जिसे कहते हैं सक्सेस टाइटल की ना टेस्ट की हो। पाकिस्तान की वुमेन टीम के साथ भी इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये एज ए हेड कोच गए थे। मालदीव में अंडर-25 का जो कप था वो भी इनकी ही कोचिंग में पाकिस्तान ने जीता था। कायदे आज़म ट्रॉफी पिंडी और पेशावर दो मुख्तलिफ रीजन्स को भी जिताई। रावलपिंडी को नेशनल T20 चैम्पियन भी, उस वक्त की सबसे टॉप टीम, उस वक्त की टेबल टॉपर्स, उस वक्त की चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन टीम सियालकोट को भी इन्होंने कई दफ़ा हराया था। सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ जा रही है, हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या रिजवान और बाबर, जो बाबर क्लेम कर रहे हैं कि वो बेहतरीन ओपनिंग करते हैं, कोई मसला ही नहीं है, स्ट्राइक रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमली वो सारी चीज़ें करते हैं, क्या वो दोस्ती यारी? क्योंकि अब 2012 में सबी अजहर साहब उस टीम के कोच थे जिसके अंडर-19 के बाबर आजम साहब कप्तान थे। क्या वो कप्तानी का मटीरियल है? ये भी सारी बातें पूछेंगे इनसे आज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना लंबा इंट्रो दिया और आपने कहा कि सारे टाइटल जो है ना टेस्ट किए, बस एक टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, वो जो आपने बीच में एक वुमन वाली बात की है, वो कोई टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जो जिस भी असाइनमेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छी सक्सेस रही। और ख़ाली टूर्नामेंट जीतना ही नहीं होता, द रेशियो ऑफ द प्लेयर्स के जो प्लेयर्स जिनको ग्रूम किया, जिनको बिल्कुल आप समझें कि बचपन से लेके फिर अब वो सारे रॉ मटेरियल से लेके और सक्सेस, तो अब वो पाकिस्तान खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं सबी साहब, ये तो इंट्रो और भी लंबा हो सकता था। मैंने तो इसको बड़ा काट कूट के लिहाज करके कि शो एक टाइम लिमिट होती है वो किया। आपने फरमाया कि वुमेन के साथ आपका अच्छा नहीं रहा। मैं समझता हूँ वो बुरा नहीं रहा। अगर बच्चियाँ प्रेशर हैंडल ना कर सकें, अगर टीम में एक ग्रुपिंग उस वक्त भी थी, आज भी है, वो आपने एक रिपोर्ट भी दी थी, बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी अगर ये फैसले दिलेरी से करता, अगर ये स्टारडम तोड़ देता, अगर ये मैं ख़त्म कर देता तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल नहीं होता। सभी सब ये बताइएगा, रमीज़ राजा साहब जब से आए हैं, ऑब्वियसली आमिर से लेके बाबर, बाबर से लेके शदाब, शदाब से नवाज, ये तो सारी 110% आपकी प्रोडक्ट्स हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या रमीज़ राजा साहब जो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑन ए राइज है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऑन द अगर राइज है तो वो किस चीज़ से जज किया जाएगा? जाहिर है कि वो परफॉर्मेंसेस से किया जाएगा। परफॉर्मेंसेस, एक डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी रन हो रही है और एक पाकिस्तान टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मैं पिछले एक साल में मैं नहीं जाता, मैं तो आपको रीसेंट पास्ट एशिया कप हुआ, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो पाकिस्तान कितने मार्जिन से या कितने क्लोजली, मतलब वही बात है कि अभी तक भी हम दुआओं पे चल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के क्या मसाइल, जैसे भी आपने इंट्रो में भी कहा, वो हल आउट हो चुके हैं, वो कैसे कोई अभी तक नहीं हल हुए। मतलब अभी तक आपको मिडिल ऑर्डर का कोई कॉन्फिडेंस है कि आपके मिडिल ऑर्डर में कौन ऐसा है जो आपको मैच जिता सकता है, या वो आपका मैच फिनिश कर सकता है, या वो आपके पहले बैटिंग करते हुए कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। फिर अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखें उसमें भी बड़ी अनसर्टेनिटी है। कभी नसीम शाह को अब लेके आए हैं, एशिया कप में जो है ना उसका डेब्यू कराया, कल उसने 40 रन दिए।
मतलब एक कंसिस्टेंट जिस पे आप डिपेंड करेंगे यार कि अभी पाकिस्तान की टीम हमारी बन गई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है। फ़खर जमान अब जो है जो एक नेचुरल ओपनर है शान मसूद, वो नंबर 4 पे खेल रहा है। हैदर अली को डाला है, उसको नंबर 3 डाल दिया है, हालांकि पहले हैदर अली नंबर 5 पे भी 6 पे भी उसको खिलाया। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि अब जो है वर्ल्ड कप जो है इज़ राउंड द कॉर्नर। तो अभी तक हमारी तो बैटिंग लाइनअप ही सेट नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा क्या कम्बिनेशन खेलेगा। तो आपको वो कम्बिनेशन अब इस सीरीज़ में नज़र आ जाना चाहिए। ये 7 मैचों की जो सीरीज़ है, ये एक बड़ा अच्छा चांस है प्रैक्टिस करने का, अपने कम्बिनेशन को बिल्ड करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कम्बिनेशन आपका हो और आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर जाएं। मतलब अब वही बात है कि जो है ना, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देख लें, अभी जो इस वक्त टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान, अच्छा चले अगर मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूं तो सीसीए का टूर्नामेंट हुए, ठीक है, सिटी क्रिकेट इन्होंने कराई। पाकिस्तान की शायद जब से मैंने रावलपिंडी में हूँ, आप भी इतना रावलपिंडी में क्रिकेट खेले हैं, सारा कुछ है, आप एक एक बंदे को जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे अपने कैरियर में, तकरीबन 40-42 साल का मेरा ये क्रिकेट का कैरियर है, प्लेइंग एंड कोचिंग दोनों मिला के, कि 3 टीमों ने क्वालिफाई करना था। 11 सिटी के डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे, एक चकवाल की टीम ने किया, एक बाग की टीम ने किया और एक अटक की टीम ने किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिंडी की क्रिकेट जो है ना की टीम नीचे रह गई हो या इस्लामाबाद की टीम नीचे रह गई हो। तो ये क्रिकेट की सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है कि ये क्रिकेट बेहतर हो रही है कि क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रही है। मतलब पिंडी जो एक नर्सरी थी वो अब कहाँ पे खड़ी है। आप नहीं समझते कि 4 साल में जितना पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुल्म हुआ है, जितनी तबाही हुई है, जितने टॉल क्लेम्स हुए हैं, और किया किसने है? जो खुद एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान था, जो अनफॉर्चुनेटली शायद आपका भी और मेरा भी एज ए क्रिकेटर आइडियल था, है और रहेगा एज ए क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसने जितना क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स तो छोड़ देते हैं, क्रिकेट के साथ देखे ना, हमने दूसरे का ये नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्या ऑन अप है, ऑन अ राइज है या ऑन ए डेक्लाइन है, क्या वो सिस्टम स्ट्रांग है, या हमारे बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स जो हैं उनका सिस्टम आप देख लें, उनकी आबादी आप देख लें, उनके जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, जितनी उनकी एसोसिएशन की टीम्स खेलती हैं, वो सारा सभी सब आप ये समझते हैं कि जूनियर प्रीमियर लीग जो ये कराने जा रहे हैं, के इस सीरीज़ पे आने से पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पहला मैच गुजरांवाला और वो खेलेंगे। एक तो सारा पीसीबी का पैसा है, मेंटोर को 1-1 करोड़ रुपया भी ये दे रहे हैं। उसके बाद जो वर्स्ट थे, जिनकी कोई टॉप तो छोड़े, जिसने कोई विकेट नहीं ली, टोटल 40 रन किए हैं, वो सारे रख लिए। पिंडी इस्लामाबाद के जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनको इन्होंने पूछा ही नहीं है। इधर जो बिठाए गए हैं तनख्वाह दे के, आप समझते हैं जो तनख्वाहदार होगा वो क्या बोर्ड की आंखों में आंखें डाल के बच्चों का केस लड़ सकेगा? और ये कौन सा मेरिट प्रिवेल करवा रहे हैं? और जुनैद ज़िया जो एक सुपर डुपर फ्लॉप था स्कूल क्रिकेट में, जिसका बाप ये कहता है शोएब मलिक को शर्म आनी चाहिए, ये बाहर है, तो ये मतलब है दीन की हम बातें शुरू कर देते हैं। जिसके घर में वट्टा बॉलर था, जिसे क्रिकेट का माजरत के साथ अगर वालिद उनके चेयरमैन ना होते और वो ना होते जो वो थे, तो क्या वो क्रिकेट खेल जाते? देखें, जूनियर प्रीमियर लीग की आपने बात की, ठीक है, कौन से प्लेयर रख लिए 40 वाले, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वाई जूनियर प्रीमियर लीग, इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की मौसम भाई तबाही है। आप एक बच्चे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ठीक है, पैसों की तरफ और T20 शॉर्टर वर्जन की तरफ। एशिया कप में आप 4 मैचों में 39 विकेटें, और नसीम शाह भी अल्लाह अल्लाह दुआएं मुसल्ला करके आप अफगानिस्तान से बचे। यानी हमारी टीम 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाती, और आप जूनियर प्रीमियर लीग जी। और देखें अब प्लेयरों का जो माइंड सेट है, अब मैं क्योंकि अपनी एकेडमी रन कर रहा हूँ, मेरे पास लड़के आते हैं, मतलब उनका टारगेट से आते हैं, इंग्लैंड जैसे जगह से आपके पास माशाल्लाह आ रहे हैं। अब इस जूनियर प्रीमियर लीग को अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता तो आप भी सारी दुनिया की क्रिकेट करते हैं, तो क्या अभी तक इंडिया ने ना शुरू करा दी होती? क्या ऑस्ट्रेलिया ने ना शुरू करा दी होती? क्या इंग्लैंड ने ना करा दी होती? क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड आप अपनी बेस की तबाही करने लगे हैं। अगर के जूनियर प्रीमियर लीग में अब उनको बजाय के लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खिलाई जाए,
क्योंकि लॉन्गर वर्जन से T20 में आना आसान है, बिल्कुल। T20 से लॉन्गर वर्जन में जाना इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक। तो अभी फिर लड़कों का माइंडसेट ही ख़त्म हो गया। उनको कोई परवाह नहीं है कि हमने 3 डे क्रिकेट खेलनी है या हमने पिंडी की तरफ से अंडर 19 खेलनी है, कि जी सभी भाई हमने ये JPL कैसे खेलना है जी। अब ये हो गया, तो इसमें अब प्लेयर क्या करेगा? अब लड़के हिट्टे मारे, मैं क्या थोड़ा प्रॉपर क्रिकेट खेलो नेट के अंदर, सर मैं JPL की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि आने वाला वक्त अगर ये 1 से 2 JPL टूर्नामेंट हो गए तो आप देखिएगा पाकिस्तान को प्लेयर ही मिलना खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को सब मिल रहे हैं आपके सब नहीं मिल रहे ना, मुझे बताएं ये ना। 4 साल पहले जब आपको चैंपियन बनाया आपने पेशावर को पाकिस्तान कप में, तो उसका तोहफा मिला आपको एक लेटर दे के कि थैंक यू वेरी मच, तुमने 40 साल एज ए प्लेयर एज ए कोच पाकिस्तान का झंडा सबसे लाली परचम क्यों दुनिया भर में लहराया। योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड एंड सेंट बाय दोज हु डजंट होल्ड एनी स्टेक्स इन पाकिस्तान। क्रिकेट तो छोड़ दें, पाकिस्तान में उनके कोई स्टेक्स नहीं। अच्छा सभी सब कमिंग बैक टू आपने जैसे कहा एशिया कप या उससे पहले वर्ल्ड T20, आप मुझे ये बताएं 4 साल में तो ये हुआ जो आप लोगों ने पौधे लगाए थे वो तनावर दरख्त बने हुए थे, उनको आप यूटिलाइज करते गए। क्लब क्रिकेट आपने खत्म कर दी। ट्रॉफी के मैच जो पिंडी इस्लामाबाद में 60% से ज्यादा होते थे, आपने एक इंसान को सबक देने के लिए, ग्राउंडें तबाह हो गई हैं, तो एक इंसान को सबक देने के लिए आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। तो मुझे ये बताएं शकील शेख का ये कसूर था कि उसने बाबर दिया है, रिजवान दिया है, आमिर दिया है, सबी अजहर दिया है, मतलब है आप नाम लेते जाएंगे, नाम नहीं खत्म होंगे, दिन खत्म हो जाएगा। तो क्या उसका ये कसूर था? क्या उसने अपने बेटों को टेस्ट क्रिकेट खिला दी? क्या वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठता था तो क्या वो वहां बैठ के अपने बच्चों की बातें करता था? क्या वो वहां पे अपने जाती मफादार डिस्कस करता था? या ये जो जिस रिजवान पे, जिस खुशदिल पे, जिस इफ्तिखार पे, जिस नसीम पे, जिस हारिस रऊफ पे, जिस इमाद पे, जिस शदाब पे, जिस नवाज पे, जिस सोहेल तनवीर पे आप इतना इतरार हैं इन जैसे प्लेयरों के लिए? इस्लामाबाद गढ़ था जो कराची से खैबर तक खिलाता था या नहीं? देखें अभी जैसे अभी आपने कहा कि वही पुरानी जो है ना एक लेगेसी चली आ रही है प्लेयर्स के हवाले से। अब प्लेयर मैं अभी पिछले 3-4 साल में देख रहा हूँ, और इसका जो वर्स्ट चीज़ आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि एक नेशनल T20 चैंपियनशिप ख़त्म हुई है अभी हुई है, अभी एक सेकंड 11 की हो रही है। जी हाँ, आप ज़ाहिर है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि 126 एक टीम कर रही है और 126 दूसरी टीम से चेज नहीं हो रहा। मैच किसका हो रहा है? नॉर्दर्न का और KP का, जो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन है फॉर द टैलेंट। चैंपियंस होते थे, ठीक है, यही नॉर्दर्न चैंपियन होती थी या KP होता था। अब ये लो स्कोरिंग मैच है। अभी मैं देख रहा था, आज नॉर्दर्न का मैच हो रहा है, 140 प्लस पे वो आउट हो गए। तो ये कौन सी पिचेस पे मैच हो रहे हैं? कौन सी क्रिकेट आप कराने जा रहे हैं? ये क्या मतलब, ये कौन से नीचे से प्लेयर सेकंड 11 से तैयार होके ऊपर पाकिस्तान को जो है ना वो नॉर्दर्न को मिलेंगे या पाकिस्तान की जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे? तो इसी चीज़ को मैं सामने रखते हुए आपसे कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट की ये तबाही कर दी है। इस्लामाबाद पिंडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेन्यू था। पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट थी इधर होती थी। उसकी वजह ये नहीं है कि इसमें कि जी शकील शेख साहब बोर्ड में बैठे हुए, उसकी वजह ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का था। और बाउंसी ट्रैक, दुनिया का हर प्लेयर यही बात करता था। फिर हर पाकिस्तान की टीम, हर पाकिस्तान का प्लेयर खुश होता था कि मेरा डायमंड पे मैच है, मेरा पिंडी स्टेडियम पे मैच है, मेरा नेशनल पे मैच है या किसी भी ग्राउंड पे मैच है। ठीक है, तो अब उन्होंने सिर्फ मतलब है कि एक कह लें कि हार में कह लें या किसमें सारे सिस्टम पाकिस्तान को उसका इंग्लैंड में भी नुकसान हुआ जहां पे हम हमेशा डोमिनेट किया करते थे। अच्छा सभी साहब, आप क्या समझते हैं एज ए कोच, ये बच्चे वही हैं डोमेस्टिक के शेर हैं, 150 छक्के लग रहे हैं, हर छठी बॉल पे खुशदिल का छक्का आ रहा है, आसिफ का छक्का आ रहा है, इफ्तिखार का छक्का आ रहा है, फलाने का छक्का आ रहा है, ये जैसे इंटरनेशनल में डालते हैं। एशिया कप तो कोई लेजिटिमेट टेस्ट नहीं है, आपसे हल्की टीमें थी। मान लिया इंडिया नंबर 1 थी, पाकिस्तान नंबर 2 था, रादर देन 2 टीम्स इन द फाइनल्स, जो कि कभी नहीं हुआ आज तक। हैरान कुन बात है, इंडिया पाकिस्तान नहीं फाइनल खेलते। मैं पूरा एशिया कप दुबई से और शारजा से हमने कवर किया जाके। सभी भाई ये क्या, ये जो परफॉर्मेंसेज हैं, फाइनल खेल लेना मर मर के दुआओं से,
हम श्रीलंका से 2 दफ़ा हारे, इंडिया से हम 1 दफ़ा हारे, 1 दफ़ा जीते चले, 181 तगड़ा, वो भी नवाज ऊपर भेजा, एक मास्टर स्ट्रोक हो गया। अफगानिस्तान से जो हमारा हाल था, हांगकांग वाली एक जीत आप कैसे, 4 दफ़ा हम एक टूर्नामेंट में 4 दफ़ा हम, 1 दफ़ा पूरी 30 की 30, 3 दफ़ा, और 1 दफ़ा हमारी 9 गिरी। तो क्या रमीज़ राजा और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रमीज़ राजा सब कहते हैं हाँ मैं पावरफुल हूँ, तो ये पावर दिखा रहे हैं वो टीम में, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। देखिए पहली तो हांगकांग से जीते, ठीक है, दैट्स वो तो किसी गिनती में नहीं। फिर इंडिया से मैच था, इंडिया से भी मैच हमने बॉलिंग में कितना रन्स करा दिए, ठीक है, 181, ठीक है। फिर आपको तो वो आसिफ अली के जो एक जुआ खेला हुआ है हमने, उसके 2-3 छिक्के जो है ना वो काम कर गए और पाकिस्तान मैच जीत गया। अदरवाइज मतलब 15-16 ओवरों तक तो हम मैच हारे हुए थे। वो भी अगर अर्शदीप कैच पकड़ लेता, दैट्स इट, बिश्नोई की बॉल पे आसिफ साहब फारिग थे, ठीक है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान का मैच आ गया, बुरी तरह आपकी बैटिंग एक्सपोज होगी, ठीक है। आपसे कितना रन था, 130 टू विन, और उस पे आपको नसीम शाह जाके मैच जिता रहा है। तो किस क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप, किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं आप? और फाइनल में आपको उन्होंने आउट क्लास कर दिया श्रीलंका ने, के बावजूद आप ये नहीं कह सकते आउट क्लास कर दिया नहीं आप। तो पाकिस्तान की क्रिकेट किधर खड़ी हुई है? इस वक्त जो ये टीम अनाउंस हुई है, उसके बाद हम ये खेलने जा रहे हैं, कल रात का जो मैच हुआ है, ये मतलब ये कौन क्लेम कर रहा है? कौन ऐसा बंदा पाकिस्तान में है जो ये क्लेम कर रहा है जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में दूध जो है ना कोई नदियां बह रही हैं, या पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जो है ना बेहतर हो गई है? वही दोबारा फिर किसका जिक्र हो रहा है जी? उसको नहीं खिलाओ तो फिर जी शोएब मलिक को खिला लो। भाई इतने सालों में कोई पाकिस्तान के लिए कोई प्लेयर ही नहीं हो सका। पिछले 4 साल से क्रिकेट, अभी इस साल जो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराने जा रहा है, या पिछले 3-4 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट कराई है, वो किन ग्राउंडों पे कराई है? नेशनल बैंक का ग्राउंड, यूबीएल का ग्राउंड, फलाने जो है ना स्टेट बैंक का ग्राउंड, उन ग्राउंडों पे मैच करा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। अब मुझे बताएं कि पिछले 4 सालों में कोई हर एक जगह पे कोई एक ग्राउंड ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना देता। इतनी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब लगा है, कहाँ पे लगा, मुझे बताएं। कोई आपको नजर ही नहीं आ रहा। 7 मैचों के जैसे ऑस्ट्रेलिया आई थी वही हमारी कामयाबी थी। अब 17 साल बाद इंग्लैंड आया है, पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई बायलैटरल सीरीज 7 मैचों की है, और ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली इसके बाद आपने ट्राई नेशन खेलनी है न्यूजीलैंड में, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है। बहुत बढ़िया। बेशक स्टोक्स नहीं है, बेस्टो नहीं है, रॉय नहीं है, लिविंगस्टन नहीं है, आर्चर नहीं था, वोक्स नहीं खेला, टॉपले नहीं खेला, वुड नहीं खेला, बटलर नहीं खेला। अगर आपसे भाईजान 87 हो 10 ओवरों में और 1 आउट हो, और नेक्स्ट 10 ओवरों में आप 71 रन करें, 6 आउट हो, रन बॉल, कभी आपने ऐसी क्रिकेट, आपने सारे टाइटल जिताए हैं, ये सारे बच्चे आपके नीचे हाथ के निकले हुए हैं, ये कैसी क्रिकेट खिला रहे हैं आप? ये कौन से, ये सकलैन मुश्ताक हाथ कटा हुआ था, मुंह कटा हुआ था, सर कटा हुआ था, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं, सिर्फ झूठ बोलने के लिए ये लोग आए हैं? देखिए सकलैन भाई को मैं ब्लेम नहीं करता, क्योंकि इज ए मेक शिफ्ट कोच है, ठीक है, टूर टू टूर उनकी अपॉइंटमेंट है, और उनको इस ये एशिया कप ख़त्म हुआ, पता नहीं था कि शायद अगला मैं हूँ कि नहीं है, अब वर्ल्ड कप के लिए मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस करने पड़ते हैं, आपको फैसले करने पड़ते हैं। आपको एक परमानेंट, आपको पता है कि आपने वर्ल्ड कप में जाना है अक्टूबर में, तो आपने अभी तक एक परमानेंट कोच क्यों नहीं, ताकि प्लेयर्स को पता हो, प्लेयर्स को पता है कि भाई आपके साथ कितने कोच के साथ आपके साथ कितने होते थे? आपने भी तो इतने टाइटल, अकेले आप कोच होते थे, कौन होता था? रीजन में तो एक आप मैनेजर होता था आपके साथ, एक असिस्टेंट होता था, तो आपको तो कोई डिक्टेशन देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। फिर अभी तो रीजनल क्रिकेट भी हो रही है, उसमें भी 3-3, 4-4 कोचेस बाहर बैठे हुए हैं। उनके मुंह भी तो बंद करने हैं ना, मुंह में पैसा डालना। अब तो खैर एक लंबा ये सिलसिला चलाया हुआ इन्होंने, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना बिल्कुल तबाही हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट की में जो मेरिट की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, सिटी लेवल पे, नॉर्दर्न लेवल, रीजनल लेवल पे, और जो भी मतलब उसकी कभी भी मैंने अपने क्रिकेट कैरियर में कभी ऐसा इतनी बुरी सिलेक्शन है, इतनी मेरिट की जो है ना वो मतलब खिलाफ वर्जियाँ
वो मेरे मेरे सभी साहब ये बताइए कि समहाउ इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल, फ़खर, इन सब को पता है, इवन हैदर वैदर, कि भाईजान हैं यही हैं, म्यूजिकल चेयर है, कभी सभी अजहर आगे हो जाएगा, मोहसिन पीछे हो जाएगा, मोहसिन आगे होगा, सब। ये कसूर किसका है? जिन्होंने 4 साल देखे ना, 4-5 साल आप बिला शिरकत गैरे पाकिस्तान की क्रिकेट के बादशाह बने रहे। अगर आप 5 साल में कुछ नहीं कर सके, आपने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, अभी तक पता ही कुछ नहीं है, हवा में होगी वो। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न है वो आज भी इमरान खान साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं? नहीं, अब तो शहबाज शरीफ साहब हैं एज पर नाम के हैं, पॉलिसियाँ तो बस वो अब अभी तक क्यों नहीं चेंज आ सकी, ये तो अब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव को जो है ना जर्नलिज्म भी करते हैं। इस पे मैं एज ए कोच तो कैसी लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन देखें कि अब ये जो सिलेक्शन है, ठीक है, इसमें मैं ज़रूर सिलेक्शन कमेटी का भी जिक्र करूँगा। देखिए मतलब है कोई सिलेक्शन कमेटी? वो लैपटॉप सिलेक्टर, यानी जो बंदा मिन्नते कर करके पाकिस्तान और पिंडी से खेला करता था, जिसे नीदरलैंड के कोच ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुम कैसे खेल गए पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ का चीफ सिलेक्टर है सर। देखिए अब मुझे नहीं पता कि कितनी उनके पास पावर है और कितना वो उनकी बात आगे मानी जाती है या कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो चीज़ें देखने में आई हैं, ठीक है, कि इवन उनके जो करीबी दोस्त हैं शुएब अख्तर, वो भी उस दिन बोल पड़ा, लगवाने वाला बोल पड़ा, और वो मतलब है कि अब कहीं ना कहीं तो खराबी है ना। अब इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन देखें पाकिस्तान की डोमेस्टिक तो हो रही है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म तो कर रहे हैं, तो क्या वो लड़के क्यों नहीं कहीं खेलते? क्यों हमने देखे कितनी कैसी कैसी सीरीज़ हुई हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हुई हैं, साउथ अफ्रीका की बी टीम जिनके खिलाफ में खेले हैं, हमने प्लेयर तैयार ही नहीं किए पिछले 3-4 सालों में, हमने किसी प्लेयर को ऊपर आने ही नहीं दिया। शाहीन, बाबर, रिजवान, बस, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने है अभी मिडिल ऑर्डर हमारा एक्सपोज है, ठीक है, ओपनिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया में ये एक पैटर्न है T20 क्रिकेट का, उन्होंने कहा ये 6 ओवर जनाब, इसको लूटना है तो लूट लें, जितना लूट सकते हम लूटते ही नहीं है, हम 30 और 35। कल तो अच्छा था, कल अच्छा था, कल डिफरेंट माइंडसेट लग रहा था रिजवान बाबर का। बाबर बड़ा, रिजवान तो 15 बॉलों में 16 पे खेल रहा था पहले। हाँ, बाबर प्ले में ये हाल है। हाँ, तो अब ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा बड़ा तरीके से। क्या इनका कोई मुतबादिल नहीं है? इसकी वजह से ये इफ्तिखार बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए मोहसिन भाई, मुतबादल किसी का भी नहीं होता, मुतबादल बनाया जाता है, ठीक है ना। यही सिलेक्शन का, यही कोचेस का, इन्हीं का काम होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं एक सिंपल एक मिसाल दूं आपको, देखें एक प्लेयर हम नंबर 4 पे स्टैब्लिश कर सकते थे, आपने किसने भेजा मुझे नहीं पता, नंबर 4 पे नवाज चला गया, मैन ऑफ द मैच हो गया, आपको मैच जिता दिया और इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं कोच होता तो मैं तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे तो नज़र आ रहा है कि भी वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा। भाईजान नवाज साहब, ये अगले 3 मैच आप ही ने करनी है, ठीक है, और दूसरों पे भी प्रेशर होता, ठीक है। अब वो क्यों नहीं कराया कि कहीं प्लेयर ही ना बन जाए, मतलब डर है। अच्छा सभी साहब, आपने अंडर 19 पे भी कप्तानी की है, आपके अंडर कप्तानी की है बाबर ने, आपको लगता है ये कैप्टनसी मटेरियल है? देखिए उस वक्त तो बिल्कुल नया था, यंग था, अब तो 2.5 साल में कुछ सीखा है उसने, 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अब थोड़ा सा मैच्योर हुआ है, ये नहीं है कि नहीं हुआ अब। लेकिन असल चीज़ जो है कि वो उसकी अपनी बैटिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आई डोंट नो क्यों, कि अब वो ठीक है, ये रिजवान के स्लो खेलने से दोस्ती यारी चल रही होती है दिमाग में कि उस्मान को भी खिलाना है, इफ्तिखार को भी, हसन अली को भी कहीं ना कहीं से अंदर वापस लाना है, ये रिजवान भी ओपनिंग करेगा, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं बैक ऑफ द माइंड। देखिए चीज़ें चल नहीं रही होती हैं, देख ये तो 100% एक इंसान की नेचर में भी है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होता है, किसी को ज़्यादा बेहतर प्लेयर समझता है, ठीक है। अब उसमें वो दोस्त भी आ जाए या ना आ जाए, तो वो जाहिर है कि वो, ये तो आप हर लेवल ऑफ 2.5 साल में दुनिया में बाबर ने कुछ सीखा होना चाहिए,
देखिए आप एज ए कोच, आपकी एक हॉक आई है, आप ये एकेडमी में इतने बच्चे तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल आपने 0 से 6 साल 8 साल के बच्चे लिए। अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लोग अपने बच्चे आपके पास भेज रहे हैं, पाकिस्तान से बच्चे आप एक और एकेडमी बना रहे हैं DHA में, तो इसका मतलब है कि लोगों का आप पे ट्रस्ट है। आज भी आप ग्रास रूट लेवल पे आप कोई स्टार्स नहीं रख रहे, हालांकि शदाब से लेके, उमर गुल से लेके, आमिर से लेके, सोहेल तनवीर से लेके, नवाज से लेके, सारे आपके पास आते हैं, तो आप क्यों ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं? देखिए मैं तो जाहिर है कि मतलब कॉज मेरा यही है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी सर्विसेज नहीं लेना चाहता तो मैंने अब इस नॉलेज को घर बैठ के कहीं तो देना है। आपने बेटे क्यों नहीं खिलाया अपना? सारी दुनिया खिलाती थी। देखिए मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और मैंने यही सोचा कि ये अगर मैं इसको क्रिकेट में ले आता हूँ तो एक तो ये सारी ज़िंदगी कोच का बेटा ही रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो, सही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है, तो मैंने कहा फिर उसकी उसी लाइन में वो माशाल्लाह इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। नहीं सभी साहब ये बताएं कि क्या वाकई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, या ईमानदारी की नेपोटिज्म जो है ये सारी चीज़ों को खा रही है? नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेशुमार टैलेंट है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्दर्न कह रहा हूँ, जो रीजनल लेवल पे जो टीमें खेल रही हैं, ठीक है, इवन मैं तो चलो पिंडी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न की टीम है, तो ऐसे ऐसे लड़के खेल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि वो 100 में सिलेक्ट ना हो। अगर मेरे जैसा या आप जैसा जो कि मतलब मेरिट पे यकीन रखता हो और वो देखे 100 तो या 1000 में भी ना हो, मतलब वो मतलब, और ये बिल्कुल गलत है कि जी पाकिस्तान में टैलेंट खत्म। अच्छा सभी भाई, आखिरी सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया की क्रिकेट पे नजर रखते हैं, तो ये ना किया जाए सवाल तो ज्यादती है। इंडिया की क्रिकेट को क्या हो गया है? एशिया कप में भी बाहर, वर्ल्ड कप में भी बाहर, पहले कोहली के ऊपर उनका जी था, ये तो ना टॉस जीतता है, ना बड़े टूर्नामेंट जिता पाया, ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं। अब तो उनकी फेवरेट कप्तान रोहित शर्मा की शक्ल में आ गया है। इतने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एज ए कोच आप क्या समझते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग? हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर बेंच स्ट्रेंथ देखी जाए दुनिया क्रिकेट की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास है। क्या हो रहा है उनकी टीम के साथ? देखें, मैं सच्ची बात बताऊं ना, जो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि टीम इकट्ठी नहीं है, ठीक है, BCCI कहीं ना कहीं है गलती पे, कहीं ना कहीं गलती पे। कोहली को छेड़ के गलती कर दी। कोहली को एकदम से वाइप ऑफ नहीं करना चाहिए था। देखें, कोहली ने मतलब ठीक है कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन उसने टॉप पे रखा है, फाइनल, ठीक है, सेमीफाइनल, और टीम नजर आती थी कोई टीम खेल रही है, ठीक है। मतलब है कि उसने पूरे इंडियन क्रिकेट कल्चर का माइंडसेट चेंज कर दिया था, फास्ट बॉलर ले आया, अग्रेसिवनेस होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के उसने बात करना सिखाया अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को। उसने बताया दुनिया को, नहीं भाई हमसे बात करना, हम भी हैं। तो अब वो फिर जिस तरीके से उसको हटाया गया, जिस तरीके से रोहित शर्मा को लाया गया, कहीं ना कहीं मुझे ना और कोई देखे डिवाइड है। IPL ने भी डिवाइड किया है इनको, रोहितियन, विराटियन, राहुलियन, पंतियन। देखिए वो तो एक डिफरेंट लेवल है। जब इंडिया के लिए इंडिया की टीम खेल रही है, लेकिन तो फिर एक्सपीरियंस तो किया पूरी नेशन कि अभी भी कहीं ना कहीं कोहली आउट होता है तो विराट वाले, रोहित वाले खुश हो जाते हैं। इन्हें एज ए नेशन खेलना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में PSL से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पाकिस्तान, आखिरी लास्ट क्या लग रहा है, 6 मैच रहते हैं, कल दूसरा मैच है, पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। ईस्ट इंग्लैंड टीम के साथ भी मुश्किल लग रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह की कल पाकिस्तान की टीम खेली है, ठीक है, और इस तरह का तो मुझे फिर आगे मुश्किल लग रहा है। और वर्ल्ड T20 में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए, आखिरी सोल्यूशन क्या है एज ए कोच? देखें, अब यही लड़के हैं और मेरा ख्याल है अभी अक्टूबर तक इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं, इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आप नहीं समझते कि ये पैच वर्क जो है इसको खत्म करके अब 3 चीजें लाएं? एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। आप लोगों ने सारी जिंदगियां दी हैं, अगर आप चेहरा पसंद नहीं, कोई मास्क वास्क लगवा के आपकी खिदमत से फायदा उठा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान के डिस्पाइट आपके साथ जो किया है इन्होंने, देखिए चले वो
अब मुझे नहीं ये उनका ज़र्फ पता, था। मैं तो ऑलमोस्ट ठीक है उन चीज़ों को भूल चुका हूँ। अपनी एकेडमी पे फोकस है, प्लेयर के साथ इंटरेक्शन है। फ्यूचर पाकिस्तान का रोशन, फ्यूचर पाकिस्तान अकेडमी का में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप समझते हैं कल पाकिस्तान खेल जाएंगे? देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैं एक आधे का नाम लूँगा तो देखेंगे नहीं कि मैं ये नाम मेरा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे हैं। और मतलब सिर्फ मैं चलो ये बता दूं आपको कि अगले मैच में बाहर ही ना हो जाए। सीनियर टीम नॉर्दर्न मेरी एकेडमी का कप्तान, जो कप्तान है उसका सेकंड 11 का कप्तान भी आप ही का है। मेरा ही है। और उसके अलावा जो लड़के खेल रहे हैं, और अभी कई लड़के जो खेल रहे हैं और कोई खेलने वाले और हैं। मैंने उनको बताया भी नहीं है कि ये हैं किधर के हैं, तो बस वो खेल रहे हैं। मेरा काम है सभी लड़के साहब, खेलते हैं। लास्टली अगर ये रीजन चेंज ना हुई तो क्या स्क्वाश, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल की तरह क्रिकेट बुरा हाल हो जाएगा, बहुत इससे भी बुरा होगा? बुरा हाल होगा, बहुत तो बुरा। ये जी आपने सुना कि मास्टर कोच, और मास्टर कोच जो है वो आसानी से नहीं बनता। ऑस्ट्रेलियंस आते थे यहाँ जिनसे, और सभी साहब टॉपर थे लेवल 4 के। पाकिस्तान में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कोर्स लेवल 4 जिसे मास्टर कहा जाता है। सारी जिंदगी इन्होंने पहले फर्स्ट क्लास खुद खेली, पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे इंडिया के खिलाफ पेशावर में, लेकिन वही नेपोटिज्म और सिफारशी कल्चर। इनका ये मानना है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इनका ये मानना है कि बहुत सारे प्लेयर आ सकते हैं, सिर्फ ध्यान देने की, तवज्जो देने की, सिफारशी पर्ची कल्चर को खत्म करने की जरूरत है। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट शो में नेक्स्ट जज के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच सभी बहुत भाई, शुक्रिया जी। अपना रखिए ख्याल। मोहसिन अली को इजाजत दीजिए कैमरामैन के साथ। अल्लाह हाफिज।